Hi guys, so this is Risham Nathani from Atex Hive Innovations and welcome to the Builders Group. So yeah guys, this is the first video and first of all congratulations to the team जो APJU में थर्ड प्राइज़ लेके आई है. Congratulations to you guys. ठीक है, और दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो. ठीक है, तो हम बेसिक से शुरू करेंगे. ठीक है, कि किस तरीके से हम बेसिक से एडवांस तक लेके चलते हैं. ठीक है, पहले हम सेंसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, SBC, Raspberry Pi, ड्रैगन बोर्ड, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग. ठीक है, और फिर उसके बाद हम वी विल मूव टू मोर एडवांस टॉपिक्स. ठीक है, पहले हम धीरे धीरे IoT के साथ शुरू करेंगे, वायरलेस कम्युनिकेशन के साथ यूज़ करेंगे. ठीक है, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर्स, अलग अलग वायरलेस प्रोटोकॉल्स, ये सब देखेंगे. एंड देन वी विल इवेंचुअली मूव टू ROS, रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम. आई एम ऑल्सो लर्निंग ROS. आई विल ऑल्सो टीच यू हाउ टू यूज़ ROS. ठीक है, अलॉन्ग द वे. ठीक है, तो this is going to be very fun. And again, welcome to the Builders Group. So let's just get into the video. So yeah, let's look at some of the microcontrollers that we use. Okay, so this is the cluster that I have right now. Okay, so here I have Arduino Uno. This is Arduino Mega. Then we have a ESP32 cam. Then we have ESP32. This is 38 pin ESP32, and this is ESP32. Okay guys, so these are the major microcontrollers that we use. There is also one more family, that is STM microcontrollers. Okay, let me adjust the frame first. Okay, okay, looks better. Yeah guys, so this is Arduino Uno, this is Arduino Mega, 3232 and cam. Okay, so these are the generic modules that we use. The most basic one, the most famous one is the Arduino. So these are not directly microcontrollers. Okay, this is a development board. ये एक development board है. This is not a microcontroller. ठीक है, microcontroller ये रहा इसके बीच में. इसके बीच में if you can see, this is the microcontroller. ठीक है, ये वाली चीज़. This is Atmega 328P. ठीक है, this is the microcontroller. ठीक है, और बाकी इस पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, सबसे पहले हम पोर्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं. पहले हमें 2 पोर्ट दिख रहे हैं. दिस इज़ अ USB पोर्ट. दिस इज़ यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग. दिस इज़ द पावर सप्लाई. ठीक है, इसमें आप 24 वोल्ट तक की पावर सप्लाई दे सकते हो. ठीक है, लेकिन सिर्फ इस बोर्ड की तरफ से. ठीक है, बाकी इधर से भी आप दे सकते हो. यहाँ पे भी वी इन की पिन होती है. ठीक है, तो वी इन की पिन से लेकिन आप 5 वोल्ट ही दे सकते हो. वहाँ से 24 मत दे देना, बोर्ड ख़राब हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होगे, हमें यहाँ पे एक ऑसिलेटर दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पे हमें एक दिस इज़ वोल्टेज रेगुलेटर. यहाँ पे हमें एक बटन दिख रहा है. दिस इज़ अ रीसेट बटन. ठीक है, तो मेन जो चीज़ें हैं पहले उन पे देखते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई इनपुट आउटपुट पिन्स. दिस इज़ इनपुट आउटपुट पिन्स. दिस इज़ अ माइक्रो कंट्रोलर Atmega 328P. उसके बाद हमारे पास ऑसिलेटर आ गया. द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस बोर्ड इज़ 16 मेगाहर्ट्ज़. ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर. यहाँ पे हमारे पास रीसेट बटन. ठीक है, दिस इज़ USB प्रोग्रामिंग. सो यही चीज़ें हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं. बाकी कोई बोर्ड पे हम छेड़ने नहीं वाले. ठीक है, और इवेंचुअली जब हम ये देखेंगे हम खुद का कोड कैसे बोर्ड बना सकते हैं, या सिर्फ इस कंट्रोलर को यूज़ करके कैसे बोर्ड बना सकते हैं, तब हम देखेंगे कि बाकी चीज़ों की क्या ज़रूरत है. लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसे साइड में रखते हैं. और अभी हम चलते हैं इसके पिन आउट के पास, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वहीं पर हम सीखेंगे ज़्यादातर चीज़ें. ठीक है, तो ये हम इसके पिन आउट पे आ चुके हैं. ठीक है, तो आप ये देखो सेम टू सेम बोर्ड है. ठीक है, PIC कंट्रोलर ही है. ठीक है, अब मैं बार बार इसे PIC कंट्रोलर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाओ तो दिस इज़ ऑल्सो बोर्ड. दिस इज़ Arduino Mega, लेकिन यहाँ पे हमें PIC नहीं, यहाँ पे हमें एक SMD मिल रहा है. SMD मतलब SMD आप देखोगे तो एक ही तरफ होता है, पीछे वाली तरफ कोई सोल्डर नहीं होता, सोल्डर का निशान नहीं होता है, एक ही तरफ से चिपक जाता है. ठीक है, छोटा होता है. ठीक है, और PIC में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पीछे भी आपको ये जो सोल्डर है ये PIC के लिए है. ठीक है, THT बोलते हैं इसे, थ्रू होल टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो दैट इज़ द डिफरेंस. ठीक है, अभी हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं, फिर हम बाद में बात करेंगे कि ये कितना डिफरेंस क्या बनाता है. ठीक है, फ़िलहाल के लिए अभी हम इस बेसिक चीज़ों पे कवर करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास 2 तरीके की पेन्स हैं, डिजिटल, एनालॉग. डिजिटल दैट इज़ येस और नो, खाना खाया है, हाँ या ना का जवाब होगा, दैट इज़ डिजिटल पिन. खाने में क्या खाया है, दैट इज़ अ एनालॉग आंसर, क्योंकि आप काफ़ी कुछ खा सकते हो.
ठीक है। तो डैट इज़ अ एनालॉग थिंग, ठीक है। एनालॉग पिन्स के साथ हमारे पास एक ADC भी लगा होता है माइक्रो कंट्रोलर के पास कैलकुलेशंस करने के लिए, ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, क्योंकि ये डिजिटल सिग्नल्स ही समझेगा, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग। उसके बाद हमारे पास वोल्टेज देने के लिए दिस इज़ वी इन पिन, यहाँ से आप वोल्टेज दे सकते हो, लेकिन अब जब भी आप वोल्टेज दोगे तो +5 वोल्टेज देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे +5 वोल्टेज यहाँ से आप ले सकते हो किसी सेंसर को अगर पावर देनी हो तो वो 3.3 वोल्टेज किसी सेंसर को पावर देनी हो तो ग्राउंड, ठीक है, नेगेटिव मतलब, ठीक है। उसके बाद IO रेफरेंस, PCB रीसेट, ARF, इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन दीज आर मोटा मैं आपको बता दूं तो दीज आर रेफरेंस वोल्टेजेस, ठीक है, कि अगर आपको कोई रेफरेंस वोल्टेज देना हो, जैसे अभी लॉजिक आपने लिखा है कि 5 वोल्ट से अगर ऊपर वोल्टेज आए तो उसको 1 मानेंगे, और 5 वोल्ट से नीचे वोल्टेज हो तो दैट विल बी 0, ठीक है। तो जो हमारा 5 वोल्ट है दैट विल बी रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। तो उस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पावर की LED होती है, ठीक है। एक डिफ़ॉल्ट हमारे पास LED लगी होती है, दैट इज़ LED बिल्ट इन, ठीक है। ये 30 नंबर पिन के साथ होती है। तो अगर आप 30 नंबर पिन पे लॉजिक लगाओगे कुछ भी डिजिटल सिग्नल का, तो वो इस LED के साथ भी काम करेगा। उसके बाद TX RX यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर, ठीक है। ट्रांसमीटर और रिसीवर का क्या मतलब है, जब भी आप प्रोग्राम करते हो ना तो यू प्रोग्राम इट वाया USB, ठीक है। तो UART प्रोटोकॉल यूज़ होता है, UART, ठीक है। वी विल लुक इनटू दिस प्रोटोकॉल एज वेल, ठीक है। तो जो मोटी चीज़ है वो ये है कि 2 पिन्स होती हैं उसके अंदर, RX और TX, ठीक है। तो आप रिसीव भी कर रहे हो डेटा और ट्रांसमिट भी कर रहे हो डेटा, ठीक है। कुछ डेटा तुम ट्रांसफ़र भी कर रहे हो और रिसीव भी कर रहे हो, ठीक है। जब ये चीज़ होती है, ठीक है, तो हम UART प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो USB से हम UART प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, और ट्रांसमीटर और रिसीव लाइट हमें ये बताती है कि जी डेटा ट्रांसफ़र भी हो रहा है, डेटा रिसीव भी हो रहा है, ठीक है। दैट इज़ द थिंग। देयर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल, जैसे ये UART है, इसकी डिफ़ॉल्ट पिन 0 और 1 होती है। तो जब भी मैं इस USB पोर्ट से करूँगा प्रोग्राम तो 0 और 1 पे भी सिग्नल कुछ ना कुछ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं डेटा, तो मतलब प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो 0 और 1 पे हम कुछ लगाते नहीं हैं, दैट इज़ द प्रेफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास अलग अलग प्रोटोकॉल है। SPI प्रोटोकॉल है, इसके लिए भी हमारे पास पिन्स हैं। इसके बाद हमारे पास I2C है, इसके लिए भी हमारे पास पिन्स हैं। I2C में हम I2C की क्लॉक और डेटा भी यूज़ कर सकते हैं, और A4 और A5 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। UART के लिए ज़रूरी नहीं है TX और RX पिन यही हो, मैं 9-10 को भी यूज़ कर सकता हूँ, 12-13 को भी यूज़ कर सकता हूँ। उसके लिए हमें कोई ना कोई लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक हमारे पास एनालॉग पिन जो मैंने आपको बताई है वो, अब देखो अगर मुझे कोई एनालॉग सिग्नल एज एन आउटपुट देना है, आउटपुट कैसे देना है, जैसे इनपुट में मैं पहले समझता हूँ कि कैसे एनालॉग सेंसर क्या होता है, डिजिटल सेंसर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक ये दिखाता हूँ, दिस इज़ अ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो हमें पता है कि पोटेंशियोमीटर ये आपने रेडियोस वगैरह में देखा होगा, है ना, जो वॉल्यूम नॉब होता है गाड़ियों में देखा होगा। तो दिस इज़ अ वॉल्यूम नॉब टाइप थिंग, ठीक है। तो ये वोल्टेज को रेगुलेट करती है। अब इसका कभी भी जो वैल्यू होगा वो 0 या 1 तो होगा नहीं, दिस विल बी वेरिएबल, ठीक है। ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, अप टू 255, 0124, 1024, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वैल्यू। तो इसमें हमारे पास डिफरेंस आ गया, मतलब, ठीक है, ये 0 और 1 तो नहीं है। तो ये एक हमारे पास कैसी वाली डिवाइस होगी, एनालॉग डिवाइस हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी डिजिटल डिवाइस के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो डिजिटल डिवाइस जैसे क्या हो गया हमारे पास, जैसे एक LED है, दैट इज़ अ डिजिटल डिवाइस, ठीक है। डिजिटल कैसे कि LED या तो ऑन होगी या तो ऑफ होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं LED का ब्राइटनेस चेंज करूँगा दैट विल बी एनालॉग, क्योंकि तब मैं 0 और 1 नहीं दे सकता, तब मुझे उसको कोई ना कोई वेरिएशन देनी पड़ेगी, ठीक है, कि 50% पे ब्राइटनेस हो, 40% पे ब्राइटनेस हो, दैट विल बी डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो दोबारा से हम चलते हैं हमारी स्क्रीन पे, ठीक है। तो जब भी मेरे पास कोई एनालॉग चीज़ होती है, कोई भी एनालॉग सिग्नल होगा, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, जैसे पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर से मुझे एनालॉग वैल्यू मिलेगी, तो मैं उसे हमेशा एनालॉग पिन्स पे रखूँगा। IR सेंसर से जैसे मुझे हमेशा, IR सेंसर क्या होता है, दिस इज़ IR सेंसर, ठीक है। ये यहाँ पे एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर है। तो हमें बस ये समझना है फ़िलहाल के लिए, जो IR सेंसर है, ठीक है, IR ट्रांसमीटर है ये, ठीक है, ये रिसीवर है, ठीक है, ये ट्रांसमिट करता है, ये रिसीव करता है। अगर सिग्नल गया और रिफ्लेक्ट बैक होके आ गया, अगर रिफ्लेक्ट बैक हुआ तो इसका मतलब है इनके सामने एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर इनके सामने एक ऑब्जेक्ट है तो ये मतलब प्रॉक्सिमिटी सेंसर की तरह यूज़ करते हैं इसको,
ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है सामने या नहीं है। तो अगर लाइट थ्रू हो गई इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई ऑब्स्टिकल होगा, तो लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। तो ये फोटो डायोड उसको डिटेक्ट करेगा और हमें एक सिग्नल जनरेट करेगा, जिससे हमें पता लग जाता है कि ऑब्स्टिकल हमारे सामने है। ठीक है, तो दिस इज़ IR सेंसर, दिस इज़ ऑल्सो डिजिटल। या तो ये हमें बताएगा कि कोई चीज़ है आगे, और दूसरा ये बताएगा कि कोई चीज़ नहीं है आगे। ठीक है, दिस इज़ IR सेंसर। तो जब भी मैं किसी डिजिटल सेंसर को लगाऊंगा तो मैं हमेशा उसको यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, डिजिटल डिवाइस को भी लगाऊंगा, जैसे कोई बज़र हो गया तो बज़र को मैं या तो ऑन कर सकता हूँ या तो ऑफ़ कर सकता हूँ, तब भी उसे मैं यहीं पे लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई एनालॉग इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जैसे कि पोटेंशियोमीटर की हमने बात करी, तो वो उसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा। और अगर कोई मेरे पास आउटपुट डिवाइस भी होगी, जैसे कि एनालॉग में LED की ब्राइटनेस चेंज करनी है, तो मैं उसको एनालॉग पे लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन यू कैन सी हमारे पास एनालॉग पिन्स बहुत कम है। A0 से लेके A5 तक 6 पिन्स है हमारे पास। व्हाट इफ़ वी नीड मोर पिन्स, उसके लिए हमारे पास डिजिटल पिन्स के अंदर एक चीज़ है PWM। ठीक है, दिस इज़ पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ठीक है, अभी हम देखेंगे नहीं कि PWM सिग्नल कैसे जनरेट होता है, ये सब वो सब। ठीक है, क्लॉक से जनरेट होता है, लेकिन अभी हम ये समझेंगे कि यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, तो PWM जहाँ जहाँ पे आपको इसके ऊपर मार्क दिख रहा है ना, जैसे 9 के ऊपर ये वेव से दिखेगी आगे। ठीक है, 10 11 5 6 1 2। ठीक है, सेम आपको बोर्ड पे भी दिखेगी। इफ़ आई कैन शो यू इट ऑन द बोर्ड। ठीक है, जहाँ पे आपको ऐसे, जहाँ पे आपको नंबर दिख रहे हैं वहाँ पे आपको बोर्ड भी के सामने दिख रहा होगा। ठीक है, माइनस माइनस का साइन। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको माइनस का साइन दिख रहा है वो PWM पिन है। ठीक है, इन PWM पिन से हम क्या कर सकते हैं, एक सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, दैट विल बी एनालॉग। ठीक है, जो एनालॉग जैसा होगा। ठीक है, तो उस सिग्नल को हम यूज़ करके कोई भी एनालॉग वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल पिन्स के थ्रू। तो यही PWM का काम होता है। हम समझेंगे कि PWM कैसा होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम बेसिक पे चल रहे हैं तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक डेवलपमेंट बोर्ड। माइक्रो कंट्रोलर हमारे पास सिर्फ ये है, दिस इज़ Atmega 328P। ठीक है, तो दिस इज़ अ माइक्रो कंट्रोलर। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर है। दिस इज़ ऑफलाइन। ठीक है, आप इसको सिर्फ ऑफलाइन में यूज़ कर सकते हो। कुछ माइक्रो कंट्रोलर है हमारे पास जिनको आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि कनेक्ट कर सकते हो वाईफाई वगैरह के साथ। तो जो आपके होम ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट हैं, जो आपके जैसे IoT बेस्ड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको एक माइक्रो कंट्रोलर चाहिए जो कि कनेक्ट हो सके विद वाईफाई। ठीक है, तो उसके लिए हम अलग अलग कंट्रोलर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जैसे कि हमारे पास ये है। ठीक है, दिस इज़ ESP32 वाईफाई की कैपेबिलिटी है। यहाँ पे ये जो ऊपर ब्लैक आपको दिख रहा है दैट इज़ वाईफाई। ठीक है, वाईफाई का एंटीना है यहाँ पे। ठीक है, छुपा हुआ है, नोड MCU के अंदर आपको दिखता है। ठीक है, आई डोंट हैव अ नोड MCU राइट हियर विद मी, बट ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू दैट ऑल्सो। ठीक है, तो आज हमने समझा माइक्रो कंट्रोलर क्या है। ठीक है, अभी मेन कैम पे चलते हैं। तो आज हमने समझा कि माइक्रो कंट्रोलर क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट बोर्ड और माइक्रो कंट्रोलर में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, डेवलपमेंट बोर्ड ईजी बना देता है माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करना, उसको यूज़ करना। ठीक है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर इज़ अ डिफरेंट थिंग जो कि डेवलपमेंट बोर्ड के ऊपर लगे होती है। ठीक है, इट इज़ नॉट डेवलपमेंट बोर्ड है और माइक्रो कंट्रोलर सेम चीज़ नहीं होती है। ठीक है गाइस, तो धीरे धीरे बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे जाएंगे, सब कुछ करेंगे। वीडियो थोड़ी लेंदी है फर्स्ट वाली। ठीक है, प्लीज़ बेयर विद मी फॉर दिस। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके वी विल गो टू मोर एडवांस टॉपिक्स। IoT के अंदर हम अलग अलग, जैसे सिंपल से सिंपल ब्लिंक एप्लीकेशन भी यूज़ करेंगे, एडाफ्रूट का IO भी यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपनी खुद की एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं वो भी देखेंगे, चाहे वो MIT ऐप बिल्डर से हो, चाहे वो खुद प्रोग्राम करना हो। ठीक है, वी विल लुक इनटू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, एंड अगेन वेलकम टू द बिल्डर्स कम्युनिटी। थैंक यू सो मच।